ये कहानी है अली चौधरी और कृष्णा पटेल की कि कैसे उन्होंने LGBT को यूज करते हुए, गे मैरिज के लॉ को यूज करते हुए यूके में लाखों करोड़ों रुपए कमाए। और तो और यूके गवर्नमेंट से घर भी लिया, महाना खर्चा भी लिया और अली अपनी बीवी पाकिस्तान से यूके लेकर आया। देखिए, हम सब ने यूके जाने का सपना कभी ना कभी तो जरूर देखा है, लेकिन लीगल तरीके से। बट कुछ लोग, हमारी सोसाइटी के गंदे अंडे, जो कि हमारी सोसाइटी का नाम बदनाम कर रहे हैं, जिनको लगता है सीधा रास्ता मुश्किल है, जो कि मुश्किल है, वो लोग टेढ़ा रास्ता इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के बारे में बात करने वाला हूं जो लोग फ्रॉड करते हैं। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। वैसे तो मेरी हर वीडियो ही अलग होती है, बट आज की वीडियो स्पेशल है। मैं किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहता, स्पेशली जिनके केसेस जेन्युइन हैं। वो लोग जो LGBT वाले हैं, या वो लोग जिन्होंने जेन्युइनली कभी जिंदगी में असाइलम अप्लाई किया। आज मैं उन लोगों के बारे में भी बात करूंगा जिन लोगों की वजह से हम जैसे लोगों को सेकंड हैंड बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। तो हुआ क्या? अली चौधरी जो कि एक पाकिस्तानी शहरी है और कृष्णा पटेल जो कि इंडिया से आया है। ये कहानी कोई फेक कहानी नहीं, ये कहानी हकीकत है। इन दोनों लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ। साल 2012 में जब कृष्णा पटेल इंडिया से आता है, उसके पास कोई नौकरी नहीं थी करने की, तो वो एक टेक अवे पिज्जा शॉप में चला गया। वहां पर उसकी मुलाकात होती है अली चौधरी से। अली चौधरी क्योंकि खुद भी एक स्टूडेंट वीजा पे आया हुआ लड़का, इस इंतजार में था कब इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करके यूके का पासपोर्ट ले सके। लोग ऐसी बहुत सारी फेक मैरिजेस करते हैं। अली ने भी बहुत ट्राई किया, पर उसके हमेशा पैसे जाया ही हुए। कुछ लोगों का केस बिल्कुल जेन्युइन होता है, वो एक दूसरे से प्यार जो करते हैं, बट कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ नेशनैलिटी के खातिर शादी कर लेते हैं। यूके का एक लॉ है, अगर कोई शख्स यूके सिटीजन से शादी कर लेता है तो वो भी यूके सिटीजन बन जाता है, जिसे हम स्पाउस वीजा भी कहते हैं। लेजिटिमेट लॉ है, बट सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन कपल्स के लिए। इन लोगों की कोशिश होती है यूके में कोई दोस्त या रिश्तेदार ढूंढो, उससे पैसों की बार्गेनिंग करो, कोर्ट मैरिज दिखाओ, वीजा अप्लाई करो, सिंपल। बट अली और कृष्णा के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सुन के आपके चारों तबाक रोशन हो जाएंगे। क्योंकि अली और कृष्णा एक साथ काम करते थे, तो उन लोगों ने सोचा क्यों ना एक साथ कहीं शिफ्ट हो जाएं, ताकि उनका रेंट बच सके। तो उन लोगों ने एक घर में एक रूम रेंट पे ले लिया। आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने लगी। क्योंकि अली का वीजा होने वाला था एक्सपायर, और कृष्णा के पास भी अब मजीद पैसे नहीं थे कि किस तरीके से अपने वीजे को एक्सटेंड करे। ऐसे केसेस में लोग क्या करते हैं, जब उनके वीजे एक्सपायर होने वाले होते हैं तो उनको कोई लॉयर मशवरा देता है कि अपने साथ कोई लड़का ढूंढो और उसके साथ गे मैरिज अप्लाई करो। शादी करवाना मेरी हॉबी। बहुत सारे लोगों को तो एक हफ्ते पहले पता चल रहा होता है कि वो गे हैं, उनका इंटरेस्ट एकदम से चेंज हो गया। मैं तो अभी भी कन्वर्ट हुआ हूँ। न्यू रिक्रूटमेंट। वो जब ऑफिसर के सामने बैठते हैं और उनसे जब इंटरव्यू होता है, तो उनको समझ भी नहीं आता कि वो क्या बोले। उनसे पूछा जाता है कि तुम दोनों कब मिले, तुम दोनों कहाँ मिले, तुम दोनों कैसे मिले, और उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं होता। और आपको कौन सा गाना पसंद है? बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से। ऐसे केसेस यूजुअली डिक्लाइन होते हैं, पर अली और कृष्णा का केस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उन लोगों ने ढूंढा एक पाकिस्तानी लॉयर। शादी करवाना मेरी हॉबी। अली क्योंकि ये प्लानिंग बहुत पहले से कर रहा था, तो उसने सारी चीजें टाइमली अप्लाई करना शुरू कर दी। पर जो केसेस फेल हो जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते, उनकी वजह से हमारा पाकिस्तानी पासपोर्ट डिग्रेड होता जा रहा है। उन जैसे लोगों की वजह से हम जैसे लोग सेकंड हैंड बेइज्जती बर्दाश्त कर रहे हैं यूके में। और फिर होता क्या है, इमीडिएट वीजा रिफ्यूज, डिपोर्टेशन, 10 साल का यूके से बैन, क्रिमिनल रिकॉर्ड, और आप जेल भी जा सकते हैं। लेकिन यार, मजाक एक तरफ, जेन्युइन कपल्स जो एक दूसरे से वाकई में प्यार करते हैं, उनका क्या? उनके केस भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी की रेपुटेशन भी नीचे चली जाती है। तो अगली बार अगर कोई कहे कि यूके जाना है, कोई जुगाड़ है, तो भाई हाँ, जुगाड़ है। डिग्री लो, स्किल सीखो, मेहनत करो, फिर जाओ। और फिर अजालम सीकर भी हमारे कोई पीछे नहीं रह गए। लोग आते हैं किसी भी विजिट वीजे पे यूके एयरपोर्ट पे उतरते ही ऑफिसर को जाके बोलते हैं कि मुझे अजालम
क्लेम करना है और आपको असाइलम मिल जाता है रिलीजियस मिनॉरिटीज के ऊपर, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर, LGBT वालों के लिए और जर्नलिस्ट को भी मिल ही जाता है। मुझे सिर्फ आप लोग इतना बता दें पाकिस्तान में किस मिनॉरिटी को कभी भी कोई खतरा रहा है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अली और कृष्णा का केस भी कुछ ऐसा ही था। वो भी गए असाइलम की तरफ। उन्होंने अपना केस बनाया कि हम पाकिस्तान और इंडिया नहीं जा सकते, हम एक दूसरे से करते हैं मोहब्बत और हमारी कंट्रीज इस बात की हमें इजाजत नहीं देती, क्योंकि पाकिस्तान में और इंडिया में आज तक ऐसा कोई लॉ नहीं है। 2023 में इंडिया में LGBT वालों ने इस कंसर्न को काफी रेस किया, बट सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। पर हम यहाँ बात कर रहे हैं 2012 की। तब तो दूर दूर तक इंडिया पाकिस्तान में इसका कोई नामो निशान भी नहीं था। वकील ने अली और कृष्णा को मशवरा दिया कि तुम लोगों को सबसे पहले प्रूफ बनाने होंगे, तुम लोग को ये दिखाना होगा कि तुम लोगों का केस जेन्युइन है। तो उसको दिखाने के लिए उन्होंने कुछ बनाई तस्वीरें और कुछ वीडियोस। ये लोग एक साथ क्लब गए और वहां जाके उन्होंने चुम्मा चाटी शुरू कर दी। चुम्मा चाटी की इंग्लिश है फ्रेंच किस। उसकी उन्होंने तस्वीरें बनाई, साथ रहने की तस्वीरें बनाई, एक बिस्तर में रहते हुए, मेरा मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, और वो सारी उन्होंने केस में सबमिट कर दी। पर असाइलम सीकर वालों की कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हो जाती। वो डिमांड करते हैं हाउसिंग बेनिफिट्स, चाइल्ड बेनिफिट्स, फाइनेंशियल सपोर्ट्स, और काम भी आपको अलाउड होता है 16 से 20 घंटे। बट कैश इन हैंड जिसे आप कहते हैं, अनऑफिशियल आवर्स, वो तो आप 80 से 100 घंटे भी कर जाते हैं। और सबसे गंदा पार्ट तो ये है कि इस चीज की अब कोचिंग भी स्टार्ट हो गई है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पे आप जाएं तो आपका एक केस तैयार करने के 15 से 20 हजार पाउंड तक आपसे चार्ज किया जाता है। देखो यार, जिनका केस जेन्युइन है हम उनके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, हम उनका दिल बिल्कुल भी दुखाना नहीं चाहते। जो जेन्युइन नहीं है वो इस चीज का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और इस चीज को चेक करने का कोई तरीका ही नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, यूके में कोई भी शख्स अगर जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी में से 25% तक कटता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं तो आपकी जेब में सिर्फ और सिर्फ 75 रुपए आएगा और 25 रुपए गवर्नमेंट को चला जाता है। तो गवर्नमेंट इन पैसों का आखिर करती क्या है? ये पैसे जाते हैं हाउसिंग बेनिफिट में, चाइल्ड बेनिफिट में। तो जिन लोगों ने असाइलम अप्लाई किया हुआ होता है या हाउसिंग बेनिफिट्स अप्लाई किए हुए होते हैं, घर के लिए अप्लाई किया हुआ होता है, ये पैसे उनको जाते हैं, हमारे सदके खैरात के पैसे उनको जाते हैं। वो लोग काउंसिल में जाकर सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि हम काम नहीं कर सकते, हम डिसेबल हैं, हमारे इतने सारे बच्चे हैं। तो काउंसिल उन्हें घर प्रोवाइड करती है, काम भी देती है। बट अगर आप बताएं कि मैं ज्यादा काम नहीं कर सकता, मैं शुगर या ब्लड प्रेशर का मरीज हूं, तो आपको गवर्नमेंट कहती है कि आप 16 से 20 घंटे काम कर लो पूरे हफ्ते में, जो कि बहुत आसान, जो कि 2 दिन में हो जाते हैं। बट यही लोग उसके बाद कैश इन हैंड काम करना शुरू कर देते हैं। 3 से 4 पाउंड के लिए ये लोग अपना जमीर तक बेच देते हैं। मेरे और आपके दिए हुए सदके खैरात के पैसों पे ऐश करने वाले लोग हैं। पीछे तो इन्होंने अपनी कोठियां बना ली हैं। मैं एक ऐसे शख्स को भी जानता हूं जिसका यहाँ पर होटल है और वो काउंसिल के घर में रहता है। आप ऐसा मत समझिए कि काउंसिल के घर का मतलब है झोपड़ी। ना 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 ना, काउंसिल का घर आपको कहीं भी मिल सकता है, लंदन में, लंदन से बाहर, और अच्छी कंडीशन में आपको मिलता है। इवन कि उस घर में कोई खराबी हो तो काउंसिल ही आपको बनवा कर देती है। तो अली और कृष्णा ने जब अपना केस जमा कराया तो उसके फौरन ही बाद उनका केस अप्रूव हो गया। जैसे उनका केस अप्रूव हुआ, उन लोगों ने अप्लाई किया ILR के लिए। ILR होता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। उस पर उन्होंने कुछ साल गुजारे और अभी रिसेंटली ही उनका पासपोर्ट आ गया। बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। अली की हो रही थी ठीक ठाक उम्र। अली फौरन गया पाकिस्तान जाकर करी उसने शादी। बट अब मसला ये था कि वो किस तरीके से अपनी बीवी को यूके लेकर आए, क्योंकि यूके में तो ऑलरेडी वो कृष्णा का शौहर या बीवी बना हुआ है। यहाँ पर भी वो गए सॉलिसिटर के पास। 2 नंबर सॉलिसिटर ने उनको मशवरा दिया अपनी बीवी को यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे बुलाओ, बाकी कहानी बाद में देखते हैं। तो हुआ यही, उसकी बीवी स्टूडेंट वीजा पे यूके आ पहुंची। जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड हैं, मियाँ बीवी हैं, वो लोग एक दूसरे को डिवोर्स तक दे देते हैं। दरअसल होता क्या है, जब आप डिवोर्स देते हो और दोनों यूके नेशनल हो तो गवर्नमेंट दोनों को अलग अलग घर देती है।
एक घर औरत का, एक घर मर्द का। पर ये डिवोर्स सिर्फ और सिर्फ पेपरों की हद तक होती है। ये लोग क्या करते हैं, इनको जब दोनों घर मिल जाते हैं तो खुद ये लोग एक घर में रहते हैं और दूसरा घर रेंट पे चढ़ा देते हैं। उनके पास रेंट के भी पैसे आ रहे हैं, उनके पास कैश इन हैंड पे काम करने से भी पैसे आ रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट उनको चाइल्ड बेनिफिट्स तक दे रही है। इसे कहते हैं 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। सवाल यह है कि इन लोगों का ज़मीर इजाजत कैसे देता है। ये सदके खैरात के पैसे हैं, ये मेरा और तुम्हारा मेहनत किया हुआ पैसा है जिसको गवर्नमेंट इन लोगों को लाचार और मजबूर समझकर दे देती है। कहानी पर वापस आते हैं। जब अली चौधरी की बीवी यूके आई तो उसने दिए 2 बच्चे, क्योंकि बच्चों का बाप जो कि यूके नेशनल था, बच्चों की माँ जो थी वो पाकिस्तानी थी। तो यूके का रूल ये कहता है कि दोनों में से कोई एक भी अगर यूके नेशनल हो तो बच्चे ऑटोमेटिकली नेशनल हो जाते हैं। पर मसला अगेन यही था कि पेपरों में अली और कृष्णा मियाँ बीवी हैं। तो सॉलिसिटर ने उनको मशवरा दिया कि हमें ये केस थोड़ा सा घुमा के डालना पड़ेगा। अली और कृष्णा ने जॉइंटली एप्लीकेशन डाली कि हमें बच्चे चाहिए, पर जाहिर है 2 आदमियों से तो बच्चे हो नहीं सकते। तो फिर उन्होंने बताया कि ये लड़की जो पाकिस्तान से यूके आई है, ये लड़की ने हमारी बच्चे पैदा करने में हेल्प करी। शी इज़ जस्ट अ कैरियर। मैं थोड़ा सा कहानी का कॉन्टेक्स्ट भी दे दूं कि जब ये लोग अपना केस सबमिट कर रहे थे तो अली ने वहाँ पे भी की थोड़ी चालाकी। उसने बताया कि मुझे लड़कियाँ भी पसंद हैं और मुझे लड़के भी पसंद है, इसे हम कहते हैं बाय। भाई 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 यूके के लॉ ने कहा कोई बात नहीं, हम इस लड़की को भी 10 साल का वीजा देते हैं और इन बच्चों को पासपोर्ट देते हैं। पर यहाँ पर भी अली रुका नहीं, उसने अपनी नौकरी छोड़ी, गवर्नमेंट से पैसे लेना स्टार्ट किए, फौरन से उसने घर अप्लाई किया, बच्चों के बेनिफिट्स लिए, सदका खैरात का सिलसिला जारी किया और पाकिस्तान में अपनी कोठियां बना ली, पाकिस्तान में बड़े घर बना लिए, प्लॉट खरीद लिए, दुकानें बना ली मेरे और आपके पैसों से। दोस्तों, तो सारी बातों की एक बात, आखिर ये पैसा लेके ये लोग जाएंगे कहाँ? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा सिर्फ आप लोगों से एक सवाल है, मुझे कमेंट में जरूर करके बताना, क्या आपका ज़मीर गवारा करता है कि आप कौमे लूत में शामिल हो जाएं? क्या आपका ज़मीर गवारा करता है कि आप सदके खैरात के पैसों पे पलें? इन लोगों की नज़र में मॉर्गेज हराम है, पर काउंसिल से घर लेना और अपने होटल बना लेना हलाल है। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं गुस्से में शायद इधर उधर निकल गया हूँ, पर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।